Hello everyone, this is Dr. Suyesh here and graduated from Orenburg State Medical University, Russia. And I recently cleared my FMG exam with a score of 205. So in today's video, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको काफ़ी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस डाल रखी हैं, आप वो देख सकते हो जाके। इस वीडियो में बात करूंगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो एफएमजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको अप्रोच करना बहुत जरूरी है, और कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। बाकी और वैसे 19 सब्जेक्ट आपको सारे पढ़ के जाने हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसको ज़्यादा आप सीरियसली नहीं लेते, लेकिन एग्जाम में वो उनके क्वेश्चन ज़्यादा वैसे भी नहीं आते कि आप उसको टिपिकल भी नहीं आते, सीधे सीधे आते हैं। तो ट्राई करना कि इन पे ज़्यादा फोकस करना, इनके रिविजन ज़्यादा करना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो एफएमजी में है, जिनका मेजर चंक आपका है, और उनकी अप्रोच आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, मतलब उनके कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए एग्जाम्स के लिए। और एग्जाम में जो एक दो चीजें अब ऐसी हो गई हैं पहले से कि अब कोई आप पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, बट हाँ सब इंटीग्रेटेड आता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका कंसेप्ट शुरू से क्लियर होना चाहिए, जो आपको कॉलेज डेज में आप ट्राई करो कि उसे कंप्लीट करके आओ। और दो सब्जेक्ट्स की मैं रिविजन आपको बताऊंगा कैसे करनी है। और उनका एग्जाम में जो जो एफएमजी की ब्लूप्रिंट में है कि 15 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। उसके क्वेश्चन मतलब वो इंटरलिंक होता है दूसरे सब्जेक्ट से, मतलब जैसे मैंने कहा कि आजकल क्वेश्चन इंटीग्रेटेड आते हैं, तो आप पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि ये सवाल मेडिसिन का है, कि फार्मा का है, ठीक है, या पैथोलॉजी का है। तो इस टाइप की चीजें हैं, तो वो सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसकी बताऊंगा कि आपको कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे रिवाइज करना है। ठीक है। तो रही बात, मैं दो सब्जेक्ट ईएनटी और ऑप्था की मैं बात करूंगा। तो ईएनटी ऑप्था ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आपका स्कोरिंग भी है, और ब्लूप्रिंट में जैसा सी उसमें क्वेश्चंस आपके 15 15 दे रखे हैं एफएमजी की ब्लूप्रिंट में। बट क्वेश्चंस अराउंड मतलब आप मान के चलो कि 20 तक आ जाते हैं, 20 22 तक। तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट हाँ ये सब्जेक्ट्स आपके स्कोरिंग होते हैं, तो ट्राई करना कि इन सब्जेक्ट्स को स्किप मत करना, और इनके रिविजन अच्छे से करके जाना, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अच्छे से करके जाना। और सिर्फ प्रीवियस ईयर टॉपिक पे भी रिलाई मत करना, क्योंकि आजकल नए क्वेश्चन आते हैं, बट वो भी पढ़े हुए टॉपिक से ही आते हैं। ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आएंगे एक दो क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है। जैसा कि हमारा एफएमजी जनवरी 2025 वाला एग्जाम था, उसमें मैंने ऐसा फील किया कि क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, ऑप्टा के भी और एनटी के भी, और काफी इजी थे। ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है कि कभी कभार टफ हो सकता है कि कभी आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट रहेंगे इनमें। और इनमें ना कोई इंटीग्रेशन होगा किसी और सब्जेक्ट से, बहुत रेयर रेयर होगा कि किसी सब्जेक्ट से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत होगा तो फार्मा से इंटीग्रेट कर सकते हैं ईएनटी में। कोई ड्रग्स है किसी पैथोलॉजी में, वो हो सकता है, कुछ पैथोलॉजी से लिंक हो सकता है किसी भी डिसीज का। उससे उससे अलावा किसी सब्जेक्ट से आपका लिंक नहीं होगा इसमें। तो ये अपने में आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको ट्राई करना कि अच्छे से करके जाना। आपके ये आराम से 35 से 40 मार्क्स कैरी करते हैं। ब्लूप्रिंट में 30 है, बट अराउंड 30 35 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है। 15 15 है दोनों के। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी चार सब्जेक्ट जो आपको पता ही है कि जिससे ब्लूप्रिंट में 30 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ऑब्जेक्टिव, सर्जरी, मेडिसिन और पीएसएम। को पता ठीक है है। कि ये तो आप आप वो दो सब्जेक्ट्स हो गए, इंटी ऑप्था। उसके अलावा आपके पास सर्जरी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और पीएसएम हो गया, और मेडिसिन हो गया। ये चार आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिससे सवाल आपके 30 प्लस रहते हैं, और मेरे एग्जाम में भी थे। ठीक है। जो मेरा जनवरी 2025 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी सवाल ऑलमोस्ट सबसे इक्वली थे पेपर टू में। और ज्यादातर क्वेश्चन इमेज बेस्ड थे, तो आजकल इमेज बेस का भी ध्यान रखना। ठीक है। इमेज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करो तो इमेज को भी थोड़ा सा फोटोग्राफिक मेमोरी बनाओ इमेज की। ठीक है। तो उसकी अप्रोच भी इजी होती है, आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी कर देती है अगर क्वेश्चन में इमेज होती है तो। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी सब्जेक्ट्स की। तो ये चार सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिसिन आपकी फार्मा, पैथ और फिजियो से इंटीग्रेटेड होती है। तो आपको मेडिसिन अच्छे से करनी है, और उसमें सवाल इंटीग्रेटेड आएंगे। ठीक है। फार्मा के सवाल आप नहीं कह सकते कि मेडिसिन का है। ठीक है। तो इसलिए मेडिसिन आपकी स्ट्रांग होगी, तो आपको फार्मा भी अपनी स्ट्रांग करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में मेडिसिन क्लिनिकल अप्रोच होगी, मेडिसिन की आप डायग्नोसिस बनाओगे। तो क्वेश्चन में आजकल आपसे पहले डायग्नोसिस फ्रेम करने को कहता है 3 लाइन में। ठीक है। हिस्ट्री होती है, देन आपसे ट्रीटमेंट पूछता है। तो क्वेश्चन अब ऐसे फ्रेम होते हैं, ना कि डायरेक्ट आपसे किसी डिसीज लिख दिया ना आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लिया। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। अब ना के बराबर हो गए हैं। ठीक है। और साइड इफेक्ट भी पूछना होगा तो वो हिस्ट्री में देगा। ऐसा देगा कि हिस्ट्री में कोई चीज प्रॉब्लम हो गई, इस दवाई से ये हो गया पेशेंट को, और उस तो कौन सी दवाई दी गई थी जिससे ये चीज हुई। ठीक है। और ये ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी दवाई नहीं दोगे इसमें, इस केस में। तो जो दवाई ऐसा साइड इफेक्ट करती है वो आप नहीं दो। तो सवाल ऐसे फ्रेम होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना कि फार्मा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं वो दो सब्जेक्ट की जो बात कर रहा था ना, उसमें पहला सब्जेक्ट आपका फार्मा है। ठीक है। तो फार्मा में हमारे हमारे भी क्वेश्चन आराम से 25 थे, 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन थे, अगर आप उसे ओवरलैप करोगे मेडिसिन से। ठीक है। या ईएनटी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फार्मा से आप लिंक कर सकते हो उसको। ठीक है। तो जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वहां आपका फार्मा का रोल ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्म। तो इसलिए फार्मा पहला सब्जेक्ट है। ठीक है। और दूसरा आपका है माइक्रोबायो। ठीक है। माइक्रोबायो आपको
स्किप नहीं करना है, अच्छे से रिवाइज करके जाना है। उसके भी क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड होते हैं मेडिसिन से। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको केस बना के देगा हिस्ट्री, जो आपको मेडिसिन की लगेगी, लास्ट में आपसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछ लेगा। ठीक है, कोई स्लाइड दे देगा। ठीक है, कल्चर की स्लाइड दे देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये सब सब्जेक्ट्स आपके इंटीग्रेटेड होते हैं, तो क्वेश्चंस आप नहीं कह सकते कि ये मेडिसिन का है कि माइक्रो का है, या फार्मा का है कि मेडिसिन का है। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ये इन्हीं दो सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था आपसे, फार्मा और माइक्रो। तो ठीक है, माइक्रो और फार्मा है दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको डेली मतलब रिवाइज, मतलब इतने वोलेटाइल है कि आपको इसको या तो डेली रिवाइज कर लो। ठीक है, या तो वीकली उसको रिवाइज करते रहो। ये भूलना ही भूलना है, और सबके साथ है। ठीक है, ये आपको पता है। तो मेरे साथ भी यही होता था, तो मैंने जो एक ट्रिक अपनाई थी। ठीक है, उसमें मैंने 1 घंटा में डेली फार्मा को देता था, और 1 घंटा में डेली माइक्रो को देता था। ठीक है, मॉर्निंग में मैं फार्मा को देता था, रात में मैं 1 घंटा कस्टम मॉड्यूल से पहले माइक्रो को देता था। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया था अपनी सेकंड रिवीजन से। ठीक है, फर्स्ट रीड मैंने नहीं किया। मैंने अक्टूबर के बाद से, मान के चलो मेरा फर्स्ट रीड अक्टूबर में कंप्लीट हुई थी मिड में, उसके बाद से मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था। तो आपके जो शेड्यूल हो उसमें आपका सेकंड रिवीजन जब हो रहा हो, उसके बाद से आप इसे शुरू कर सकते हो। मॉर्निंग कर लो चाहे माइक्रो को चाहे फार्मा को, तो मैं मॉर्निंग करता था फार्मा। तो ऐसे मेरी 3-4 साइकिल एग्जाम से पहले हो गई थी। ठीक है, तो मैं 4 से 5 रिवीजन मेरे हो गए थे फार्मा माइक्रो के। तो ऐसे में क्या डेली टच में था, 1 घंटे पढ़ता था। तो डेली मेरे कुछ ना कुछ टॉपिक रिवाइज होते रहते थे। बैक्टीरियोलॉजी पढ़ लिया माइक्रो में। ठीक है, और अपनी फार्मा में एएनएस पढ़ लिया। तो एक एक सिस्टम मेरा डेली में टारगेट करता था कि एक सिस्टम करूंगा। ठीक है, कार्डियो पढ़ रहा हूँ तो कार्डियो आज खत्म कर दूंगा। एएनएस में तो पैरासिम्पेथेटिक खत्म कर लिया आज, कल सिंपैथेटिक खत्म कर लिया। ऐसे ऐसे करके मैं एक एक टॉपिक डेली 1 घंटे में ट्राई करता था कंप्लीट करने की, रिवाइज करके। और सक्सेसिव रिवीजन में मेरा थोड़ा फास्ट होने लगा था, आपका भी होगा। तो वो ऑटोमेटिक है कि आपको चीजें याद होने लगती हैं, तो आप फटाफट आपका रिवीजन हो जाता है, तो टाइम कम लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दो सब्जेक्ट्स को ट्राई करो, कि इनको डेली पढ़ो, और डेली एक एक घंटा दो। ठीक है, शुरू में अगर एक सब्जेक्ट कर सकते हो तो फार्मा से स्टार्ट करो। ठीक है, और फिर आपको लगता है कि माइक्रो को भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ट्राई करो अगर टाइम मैनेज हो जा रहा है। और नहीं है तो आप थर्ड रिवीजन से माइक्रो को इंक्लूड कर लो। एक ये चीज कर सकते हो, क्योंकि टाइम आपको सब सब्जेक्ट को देना है, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बट ट्राई करो, फार्मा बहुत भूलता है, सबकी यही कंप्लेन होती है कि फार्मा के ड्रग्स याद नहीं रहते, ये नहीं रहता। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये एक ट्रिक अपना के देखो। ठीक है, इसको डेली 1 घंटे पढ़ो, और चाहे मॉर्निंग में चाहे नाइट में सोने से पहले, और चाहे जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे तुम उसे प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मुझे बतानी थी। और सारे 19 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और लास्ट तक बोलूंगा। कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है एफएमजी में। और एग्जाम अब ना वन लाइनर होता है, ना के बराबर हो गए हैं, पूरा क्लिनिकल ओरिएंटेड होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस मत रखना, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी वीडियो, और मुझे यही बताना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।